खाली ड्राइवर की बात नहीं करेंगे, इनके बच्चों की, इनकी फैमिली की पूरी बात होगी। जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं उन लोगों का जो फ्यूल होता है, चाहे वो सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, उस पर सरकार सब्सिडी दे। क्योंकि अगर हम ऑटो चला रहे हैं, ऑटो में सीएनजी डलवाते हैं, तो ये ऑटो हम जनता की सेवा के लिए चला रहे हैं। तो नया कोई भी कमर्शियल व्हीकल अगर हम खरीदते हैं तो उसमें कम से कम 50% की हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। देश के ड्राइवरों को ईएसआई के दायरे में शामिल किया जाए। जैसे फिटनेस पे जो पेनल्टी का विषय है, ड्राइवरों की संख्या सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर किसी श्रमिक क्षेत्र में कोई काम करने वाले श्रमिकों की संख्या है तो वो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। मांग है, पिछले दिनों जिस प्रकार से कमर्शियल व्हीकलों में जो चालानों की जो राशि बढ़ाई गई केंद्र सरकार के माध्यम से, जो 5-5 गुना और मैं कहूँगा कई चलाने तो 10-20 गुना भी हो गए हैं, उन चलान राशियों को कम किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का है ड्राइवरों के हित के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना। सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, 12 और 13 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का एक अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें देश भर के समस्त कमर्शियल प्राइवेट वाहन चालकों की समस्याओं को लेकर व उनके मुद्दों को लेकर माननीय नितिन गडकरी जी से व तेलंगाना के स्टेट परिवहन मंत्री जी से मुलाकात होगी और उनसे सारी समस्याएं बताई जाएंगी। हमारे साथ में हरियाणा ऑटो चालक संघ के महामंत्री योगेश जी हैं, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं और हमारे जावेद भाई हैं कश्मीर से। तो सबसे पहले हम योगेश जी से बात करेंगे। योगेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ जो 12 और 13 अप्रैल को 2 दिन का अधिवेशन कर रहा है, जिसमें समस्त चालकों की जो समस्याएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनको लेकर मंत्री जी से बातचीत करने वाले हैं आप सभी लोग। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं और किन किन चीजों को लेकर ये अधिवेशन होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका आशाराम जी आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि जो आप समय समय पर देश का जो अपने आप को सबसे कमजोर वर्ग मानता है ड्राइवर, उस ड्राइवर की आवाज को हमेशा बुलंदी से आप आवाज को मजबूत करने का काम करते हैं, तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा। और ये जो आपने विषय रखा, आने वाली 12 और 13 अप्रैल को भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ, जो इस देश की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई है, उसका एक अखिल भारतीय स्तर पर अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है। और इस अधिवेशन के माध्यम से देश भर में भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की जितनी भी यूनियनें हैं, उनके प्रतिनिधि वहां बैठक में उपस्थित रहेंगे और लगातार 2 दिन ये बैठक चलेगी, जिसमें देश भर के ड्राइवरों के विषयों को लेकर गहनता से चिंतन मंथन किया जाएगा। इसी बैठक के दौरान हमें केंद्रीय मंत्रियों का और स्थानीय स्टेट मंत्रियों का भी हमें इसमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। कोशिश करेंगे जो ड्राइवर भाइयों की जो समस्याएं हैं वो माननीय नितिन गडकरी जी के सम्मुख और जो तेलंगाना के स्टेट ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं उनके सम्मुख रखकर, और भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हिरण्यम्मा पांडे जी भी अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे और हमारे प्रभारी हैं उद्योग प्रभारी माननीय वाछानी जी भी, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। 2 दिन के कार्यक्रम के अंदर देश भर के ड्राइवरों के हितों की रक्षा के लिए क्या क्या सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए और जो जो सरकार ने आज तक योजनाएं बनाई हैं उनको किस प्रकार ड्राइवरों के हित में असरदार तरीके से जमीनी स्तर पर उनकी शुरुआत की जा सके। योगेश जी, अब आपसे कुछ हम ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जिन्हें आप शॉर्टकट में हमें जवाब दें कि ऐसे मुख्य कौन से मुद्दे हैं जिनको आप इस अधिवेशन में, चाहे वो स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो या हमारे सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हों, उनके सामने रखने वाले हैं? अभी मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का है ड्राइवरों के हित के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना हो, जो स्टेट लेवल पर भी होनी चाहिए और सेंट्रल लेवल पे भी होनी चाहिए। इसी के साथ दूसरी हमारी मांग है, पिछले दिनों जिस प्रकार से कमर्शियल व्हीकलों में जो चालानों की जो राशि बढ़ाई गई केंद्र सरकार के माध्यम से, जो 5-5 गुना और मैं कहूँगा कई चलाने तो 10-20 गुना भी हो गए हैं, उन चलान राशियों को कम किया जाए। तीसरा हमारा बड़ा विषय है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर ड्राइवरों की संख्या सबसे ज्यादा है, आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर किसी श्रमिक क्षेत्र में कोई काम करने वाले श्रमिकों की संख्या है तो वो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल।
तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के इतनी भारी संख्या, और जैसे सोनी जी ने भी बताया कि 30-40 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट इस व्यवसाय से श्रमिक बने हुए हैं, फिर उनका परिवार अगर हम लगाते हैं तो वो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। इतनी भारी संख्या के लिए पूरे देश के अंदर एक नेशनल परिवहन नीति का निर्माण केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाए, ताकि अगर कोई मेरा साथी, मेरा कोई ड्राइवर भाई जम्मू का रहने वाला है और अगर उसके साथ कोई दुर्घटना, कोई चालान या कोई दूसरी समस्या केरल में आ जाती है तो भी वो उसका आसानी से छुटकारा पा सके। तो मैं ये भी एक डिमांड करूंगा। कई बार क्या होता है, ड्राइवर मान लो मैं दिल्ली से चला और मेरा तमिलनाडु में जाके कोई चालान हो जाता है और मैं अपनी गाड़ी लेके वापस आ गया, ऑनलाइन चालान था, मुझे 2 दिन बाद पता लगा। अब मुझे उस चालान को भरने के लिए दोबारा वहीं जाना है। तो उसके लिए एक सरकार नेशनल परिवहन नीति बनाए जिसमें पूरे देश के ड्राइवर एक समान, सबको माना जाए, सारे कानून ड्राइवरों के लिए एक समान हो। कुछ ऐसे स्टेट है जिनमें केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, जैसे फिटनेस पे जो पेनल्टी का विषय है, केंद्र सरकार ने ये 2021 में ही मंजूर कर दी थी भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की मांग पे कि भाई कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन आज भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जैसे त्रिपुरा का मैं उदाहरण दूंगा, वहां आज भी पेनल्टियां लगती हैं। तो पूरे देश के अंदर एक नेशनल परिवहन नीति बनाई जाए, देश के ड्राइवरों को ईएसआई के दायरे में शामिल किया जाए, क्योंकि हम इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि हम अपना या अपने परिवार का किसी बेहतरीन अस्पताल में इलाज करा सके। तो हमें ईएसआई के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। और जो आए दिन इंश्योरेंस की जो वैल्यू प्रीमियम है उसको सरकारें बढ़ाती जा रही है, प्राइवेट कंपनियां बढ़ाती जा रही हैं, तो उस पर भी हम रोक लगाने के लिए सरकार से मांग करेंगे। एक हमने मांग करी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार प्रमोट कर रही है। तो नया कोई भी कमर्शियल व्हीकल अगर हम खरीदते हैं तो उसमें कम से कम 50% की हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये भी हम इसके माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे। एक हमारा विषय है, जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं उन लोगों का जो फ्यूल होता है, चाहे वो सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, उस पर सरकार सब्सिडी दे। क्योंकि अगर हम ऑटो चला रहे हैं, ऑटो में सीएनजी डलवाते हैं, तो ये ऑटो हम जनता की सेवा के लिए चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि जो कमर्शियल व्हीकल के लिए फ्यूल हम यूज करते हैं उसको भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया जाए। और एक मेरा ये निवेदन है इस देश भर के ड्राइवरों से, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, साथियों, आए दिन देश के अंदर अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं और लोग अपनी सरकारें बनाने के लिए झूठे वादे करते हैं या लोगों को लालच देने का काम करते हैं। जैसे अगर कहीं कह दिया कि बस में फ्री है, तो ये जो फ्री का जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं ड्राइवर को मारने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इसका भी विरोध करना चाहिए। तो इस तरह हमारा एक 11 सूत्रीय मांग पत्र है जो हम केंद्र सरकार के सामने भी रखेंगे और हमारे प्रस्ताव भी हम वहां पास करेंगे। और हमारे जो महासंघ के द्वारा जो प्रस्ताव पास किए जाएंगे उनको केंद्र सरकार के राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनको पूरा कराने के लिए टीम काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे योगेश जी को, जो कि हरियाणा ऑटो चालक संघ के महामंत्री हैं। हम सोनी जी से भी जानेंगे। सोनी जी, जैसे कि दिल्ली में जो आपने काम करवाए हैं स्टेट लेवल पर, आपने कल्याण बोर्ड की जो बात कही वो भी मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में डाला। अब बात आती है राष्ट्रीय लेवल की। राष्ट्रीय लेवल पर जब आप 12-13 अप्रैल को वहां पर अधिवेशन में शामिल होंगे तो मंत्री जी से कौन से वो मुद्दे हैं जो आप उठाएंगे? देखो, मैं इस बात को मानता हूं, देखो 35 से 40 करोड़ लोग हैं जो इस उद्योग के अंदर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे देश भर के अंदर ये ड्राइवर्स फैले हुए हैं। खाली ड्राइवर की बात नहीं करेंगे, इनके बच्चों की, इनकी फैमिली की पूरी बात होगी जो हमारा एजुकेशन हो रहा है। तो 35 से 40 करोड़ लोगों की अगर कोई बात कर रहा है तो पूरे देश भर के अंदर वो भारतीय मजदूर संघ देश की सबसे बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उसी की एक औद्योगिक इकाई है भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ। पूरे देश भर के अंदर हम फैले हुए हैं। कोई ये नहीं है खाली कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, जम्मू वम्मू सब जगह हमारा काम है भारतीय मजदूर संघ का। जो अधिवेशन होगा इनके बच्चों को सोचा जाएगा, सारी इनके लिए जो दिक्कतें हो रही हैं वो दूर करी जाएंगी। वहां पे केंद्रीय मंत्री जी भी आएंगे सारे। तो भाई मैं तो इतना ही कहूंगा, देखो कहीं ना कहीं हम मानते हैं जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट पे कल्याण बोर्ड का शुरू हुआ है। और ये किसकी मांग के ऊपर हुआ है?
सारा भारतीय मजदूर संघ की मांग के ऊपर हुआ। अब दिल्ली के अंदर भी मेरा ख्याल जावेद साहब भी परसों हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर वहां पे भी कह रहे हैं काम शुरू हो जाएगा जल्दी। तो मैं बस इतना ही कहूंगा बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी। हमारे साथ जावेद भाई भी मौजूद है। जावेद भाई थोड़ा सा आप आगे आएंगे और ये बताएं, हम बात करें कश्मीर की। कश्मीर में चालकों के ऐसे कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनको आप वहां पे उठाने वाले हैं? देखिए, अगर बात करें तो हमारा सभी चालकों का एक ही है, एक ही मांग है। एक तो ये जो अपना वेलफेयर बोर्ड जिसकी बात योगेश जी ने की या हमारे राजेंद्र सोनी जी ने की, हम चाहते हैं कि पूरे देश में हो, क्योंकि कश्मीर देश से जुदा नहीं है। बिल्कुल, कश्मीर देश से हमारा कश्मीर हाँ, तो कश्मीर अलग नहीं है। अगर पूरे देश में होगा तो ऑब्वियसली कश्मीर में भी होगा। तो मैं चाहता हूं कि कश्मीर में भी ड्राइवरों को वो सारी सुविधाएं मिले जो हर एक स्टेट में ड्राइवरों को मिलती है। खासकर मैं जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें होती है जिसमें वो सरकार स्पॉन्सर करके गरीब बच्चों को देती है वो पढ़ाई के सिलसिले में। तो हम भी चाहते हैं कि ड्राइवरों का जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनको भी ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में कोई आरक्षण मिले, कोई रिजर्वेशन मिले, क्योंकि ये इतने सारे लोग इससे जुड़े। जैसे कि सोनी जी ने कहा कि 33 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये 33 करोड़ लोग भी भारतीय हैं, ये भी भारत का हिस्सा है, ये भी भारत के नागरिक हैं। जैसे हर एक डिपार्टमेंट में एक रिजर्वेशन रहती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ड्राइवरों के लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी ये रहे। और एक्सीडेंट जब होता है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट तो कराए नहीं जाते, हो जाते हैं। अगर उस दौरान किसी चालक की मौत हो जाती है तो हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार की तरफ से उसको 10 लाख रुपया मिले, ताकि उसका जो परिवार है वो थोड़ी सी राहत की सांस ले। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम भी इस जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है वहाँ पे जो 3 साल में एक बार होता है, तो जैसे योगेश जी ने कहा कि 3 वर्षों के लिए एक खाका तैयार होगा, एक लाहे अमल तैयार होगा, जिसके ऊपर हमें काम करना है। और काम सिर्फ हमें ड्राइवर के हित के लिए करना है, और वो भी किस झंडे तले? जो एशिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ, हम बड़ी खुशकिस्मत है कि हम भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं। उसकी एक इंडस्ट्रियल इकाई जो भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ, उसी से मैं भी जुड़ा हूं, अपने कश्मीर से, कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं भारतीय मजदूर संघ का एक हिस्सा हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जावेद भाई को। धन्यवाद। सोनी जी हमारे साथ है, कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। देखो, रात दिन ये ड्राइवर से गाड़ी चलाते हैं, ये पीसीआर की तरह काम करते हैं पूरे देश भर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं, अभी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, भगवान ना करे किसी ड्राइवर पर रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो वो गाड़ी मालिक को मिलता है 10 लाख रुपए का, 15 लाख का मुआवजा मिलता है, और ड्राइवर को नहीं मिलता। हम चाहेंगे जो हमारा एजुकेशन हो रहा है, और गडकरी साहब के आगे ये भी बात रखेंगे, जो देश भर के ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये राशि 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए ड्राइवरों के लिए भी दी जाए, क्योंकि वो भी एक इंश्योरेंस कंपनी ये है। चलिए बहुत बहुत, क्योंकि हमारी एक बड़ी मांग है देश के ड्राइवर के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना प्रत्येक राज्य सरकार को करनी चाहिए और केंद्र सरकार को करनी चाहिए। हमारी मांग पे काम करते हुए कुछ स्टेटों में स्टेट कल्याण बोर्ड की स्थापना तो कागजों में कर दी गई है, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ भी नहीं है। तो उसको क्रियान्वित करवाने के लिए ये भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ, जो देश के सबसे बड़ी मजदूर यूनियन भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई है, उसमें ये 2 दिन का हमारा ये 7वां त्रिवार्षिक अधिवेशन हैदराबाद में आयोजित हो रहा है, तेलंगाना के अंदर। तो मैं आपके माध्यम से भी सभी प्रमुख यूनियनों के लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा, आप आइए और ये भारतीय मजदूर संघ की जो औद्योगिक इकाई है, भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ, जो समय समय पर बड़ी गंभीरता से और ड्राइवरों के हित की रक्षा के लिए हमेशा सरकार से बात करती है। सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों में इस महासंघ की एक बड़ी जिम्मेवारी है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो चुनाव हुए, तो हमारे बीच में राजेंद्र सोनी जी भी उपस्थित हैं, जो दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं। इनके प्रयासों से प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए 10 लाख जो बीमा की घोषणा की है, तो वो सारा श्रेय सोनी जी और इनकी टीम को जाता है। तो मैं
देश भर के ड्राइवरों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि ये पूरे 3 साल का एक खाका तैयार होगा। पूरे हमारा ये त्रिवार्षिक है, 3 साल में एक बार अधिवेशन होता है, तो आने वाले अगले 3 साल के लिए भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का जो रोड मैप है, कि जिसको लेकर हमने प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक यूनियन में, चाहे वो यूनियन ट्रक की हो, टैक्सी की हो, ऑटो की हो, बस की हो, एम्बुलेंस की हो, या उसमें हमारे महिला चालक बहनें हैं, उनके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। और उस रोड मैप पे काम करते हुए जो भी हमारी नई टीम वहां घोषित होगी, वो देश के ड्राइवर के हित के लिए काम करेगी। दोस्तों, आप सुन रहे थे योगेश जी को, राजेंद्र सोनी जी को, जावेद भाई को, और जो जो इन्होंने मुद्दे बताए, जो जो समस्याएं बताई हैं, जो ये अधिवेशन में वहाँ पर नितिन गडकरी जी के सामने और वहाँ के स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके सामने रखेंगे। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की ये जो मांगे हैं, ये जो मुद्दे हैं, ये जो समस्याएं हैं, मंत्री जी सुनेंगे और इनके ऊपर संज्ञान भी लेंगे और ये सारी चीजें सुलझाएंगे भी। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं अब इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।